धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी बाबा नंद सिंह जी की। नित्नेम की दूसरी अवस्था। जितनी बानी है वह सब नाम जपने का हुक्म देती है। और वह नाम क्या है? मूल मंत्र और गुरु मंत्र। एक ओम से लेकर नानक हुसी भी सच तक 108 मनके की 6 मालाएं हर रोज फेरनी, या वाहिगुरु शब्द की 80 मालाएं करनी हर रोज, जो आम आदमी के लिए है। पर अवस्था बदलने के लिए कोई 13 माला फेरता है और कोई इससे भी ज़्यादा 31 माला मूल मंत्र की फेरता है। यह अपना अपना हट है, पर केवल नाम जपने से ही नहीं बल्कि साथ ही घालना घालनी पड़ती है। जिन नाम धियाया गए मसकत घाल। जप जी। घालना कोई जितनी भी घाल सके, उसकी कोई सीमा नहीं है। जलत अम्ब थम्ब मन धावत, सड़दा मन ठंगा हो गया और भटकता मन टिक गया। इस मन को हर कोई चीज ठंडा नहीं कर सकती। न शीतल चंद्र देव, न शीतल बावन चंदन। चंद्रमा की शीतलता बहुत ठंडी है, भावन चंदन बहुत ठंडा है। गर्मी लग जाए तो कहते हैं चंदन का लेप करो, क्योंकि हमारा संबंध है 5 तत्व का। जो तत्व बढ़ जाए उसको घटने के लिए उसके मुकाबले की दवाई दो, वह घट जाए। बाकी तत्व सामन रहे तो तरंदस्ती है। अगर तत्व घट बढ़ जाए तो बुखार हो जाएगा, गर्मी लग जाए तो सर्दी लग जाए। इनको बराबर रखने के लिए दवाई है, जिनमें एक चंदन का लेप भी है। अगर सेक लग जाए तो कहते हैं चंदन का लेप करो, ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि चंदन शीतल है। चंद्रमा की चांदनी शीतल है। सर्दी की रात बड़ी ठंडी है, पर इन सब की ठंड मन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि मन इन तत्वों से दूर है। इन तत्वों के ये काम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मन इसके अंतर्गत नहीं है। इसलिए अगर मन को ठंडा करना हो तो फिर क्या करें? मन को शीतल करने के लिए नाम। अब मोही जलत राम जल पाए, सड़ते जलते मन को परमेश्वर नाम के जल ने ठंडा किया। राम उद्गी तन जलत बुझाया। राम के जल ने सड़ते जलते मन को ठंडा कर दिया। नाम जपने वाले बहुत ठंडा होते हैं, पर अगर पूरा जपा हो, पर अगर नाम जपने वाले कमरश जाप जाए, जैसे बाबा जी कहते थे, ऊंची ऊंची नाम जपे, आप जपे आप सुने, उसका फल थोड़ा है, क्योंकि पहली जमात है। पहली जमात की कोई खास पढ़ाई नहीं होती, पर यह जमात ज़रूरी पढ़नी पड़ेगी। इस जमात में पास होने के बिना दूसरी जमात में जा नहीं सकते। पहली जमात की पढ़ाई बहुत थोड़ी है, पर पहली जमात के फ़ायदे के बिना दूसरी जमात की किताब कैसे पढ़ लेंगे? इसके पश्चात आई अगली जमात, जानकर न बदले आप ही बदल जाएगी। इससे अगली जमात है कि आप ऊंचे न जपे, धीरे जपे। केवल जुबान हिलाती है, होठ फरकते हैं और जप रहा है, यह जमात है दूसरी। इसको भी न बदले, आप ही बदल जाएगी। फिर है तीसरी जमात, आवाज़ ही नहीं और होठ भी नहीं फरकते, अंदर जीभ हिलती है, नाम जपा जा रहा है। यह जमात भी
जब पास हो जाएगी तो फल बढ़ता जाएगा। पहली जमात का फल 10 गुना और दूसरी जमात का फल 100 गुना। एक बार जब जपे तो फल 100 बार मिलता है। और फिर तीसरी जमात आवाज़ नहीं उठी, नहीं फरकती जुबान भी नहीं हिलती और सूरत के साथ जाप हो रहा है। इसका फल 1000 गुना बढ़ जाएगा। एक बार जपे तो 1000 गुना बढ़ जाएगा। एक बार जपे तो 1000 बार जपने का फल मिलेगा। एक जीभ के साथ 1000 जीभ का काम कर सकती है। पर अगर लगन यहाँ पहुँची हो, जानकर जोर लगाकर न करें। अगर जोर लगाकर करेंगे तो शरीर पर जोर पड़ेगा और इस जोर को संभाल नहीं सकता। हाँ, अगर महापुरुष की कृपा से हो तो जोर अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कृपा सब पर है। सबना उपरी नदरी प्रभ तेरी। पर आगे किसी को कम किसी को ज़्यादा नज़र तो सब पर बराबर है। पर थोड़ी या ज़्यादा यह हर प्राणी पर निर्भर है। कितनी सेवा करता या कितना संगत करता या कितना मन लगाता, उतनी उस पर कृपा विशेष हो जाती है। सोई ही हो जाती है। विनती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सेवा, संगत, सिमरन के बिना जितनी मर्जी विनती करो, जी कृपा करो, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने वश की यह चीज़ ही नहीं। यह तो जैसे कोई जगह को खोद कर नीवा कर ले तो पानी आप ही ठहर जाएगा। पर अगर स्थान नीचे नहीं और पानी को कहे कि तू यहाँ खड़े हो जा, तो वह वहाँ नहीं खड़ा होगा। पर अगर जगह हो नीचे और फिर पानी को कहे अब तू बेशक आगे जा, तेरी ज़रूरत नहीं, पर वह जा सकता है। हाँ, नीवी जगह को भरकर या ज़्यादा हो तो शायद आगे चल जाए, नहीं तो वह वहाँ खड़ा रहेगा। यह कृपा विशेष हो तो इसकी जमात जल्दी ही बदल जाएगी। जैसे एक बच्चा लायक हो और मास्टर भी ख्याल रखने वाला हो, फिर चाहे वर्ष में 2 जमातें कर ले, नहीं तो फिर आम तो जैसे साल में 1 जमात बदलती है, उसी तरह ही कृपा दृष्टि पड़ती है। जब वह तीसरी जमात में गया तो फल ज़्यादा हो गया। अब सूरत के साथ जाप रहा है और बाबा जी कहते थे 3 घंटे सूरत से जपना, एक आसन पर बैठकर। फिर यह सूरत की जमात हुई पास और फिर गया अजपा जाप में, तो फिर एक बार का जपा 7 करोड़ बार जप जाता है। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। उस समय फिर रोम रोम जपने वाली रसना से कभी कोई वचन चाहे जानकर या अजानकर निकले जाए, वह सत्य हो जाता है। वैसे तो वह जल्दी कोई वचन करते ही नहीं, पर अगर कभी वह किसी रंग में कह दे तो वह टलता नहीं, क्योंकि वाहिगुरु को नाम जपने वालों की रसना से कहे हुए वचन सत्य करने पड़ते हैं। जैसे एक राजा महात्मा का बहुत श्रद्धालु था। हर काम उनकी आज्ञानुसार करता था। कभी भी वह उनके हुक्म से बाहर नहीं जाता था। पूरा यकीन था उसको कि महात्मा पूर्ण है। और एक दिन उसके मन में अचानक ही विचार आया कि आज सारी सभा में महात्मा की करामात दिखाएंगे, ताकि सबको पता चले कि महात्मा पूर्ण है। एक दिन सारी सभा लगी हुई थी और महात्मा भी आ रहे थे। जब महात्मा जी पहुँचे तो राजा के हाथ में हीरा था। उसने मुट्ठी बंद कर ली और महात्मा का सत्कार किया। उन्होंने बिठाया। आओ, बड़ी कृपा की है, दर्शन दिए हैं। विनती की, महाराज, सारे दरबारी कहते हैं
कि आपने आज तक कोई करामात नहीं दिखाई। महात्मा कहने लगे, राजन चमत्कार देखेगा? तो फिर हंसकर कहने लगे कि भाई, महात्मा का एक चमत्कार ही काफ़ी है कि जिसको नाम चित नहीं आता उसको याद आ जाए। महात्मा की सबसे बड़ी खूबी यह है। और चमत्कार क्या है? नहीं महाराज, फिर दुनिया है, ऐसे ही नहीं मानती। महात्मा कहने लगे, अच्छा फिर क्या पूछना? कहा, महाराज मेरी मुट्ठी में क्या है? कहने लगे, सांप। राजा का तो रंग बदल गया कि मेरे मुट्ठी में तो हीरा है, और महात्मा ने कहा दिया सांप। यह तो महात्मा भी झूठ पड़ गए, तो मेरी बहुत निरदरा होगी। सभी अहलिकार कहेंगे कि इसको मानता था। तो राजा ने हंसकर कहा, महाराज बात टालो नहीं, सचमुच जो मुट्ठी में है बता दो। महात्मा कहने लगे, राजन आज तेरे मन को क्या हो गया है? हम पहले जो कहते थे कि तेरी मुट्ठी में सांप है और तुम्हें शंका है, बेशक खोल के देख लो मुट्ठी। राजा मुट्ठी खोलता नहीं कि अगर मुट्ठी खोली तो महात्मा की भी शर्मसारी होगी और मेरी भी, इसीलिए डर से मुट्ठी नहीं खोलता, क्योंकि जानता था कि बीच में हीरा है। और महात्मा कहते हैं कि सांप है। महात्मा कहने लगे, राजन मत डरो, भगत मुखे ते बोल दे, से वचन होवंदे। खोल दे मुट्ठी। राजा को मुट्ठी खोलनी पड़ी, और जब राजा ने मुट्ठी खोली तो सांप का बच्चा उछलकर बाहर आ गया। राजा बहुत हैरान होकर कहने लगा, महाराज मेरी मुट्ठी में तो हीरा था, और आपके बार बार कहने पर मुट्ठी खोली और बीच में सचमुच सांप का बच्चा। महात्मा कहने लगे, हमने देख लिया था कि हीरा है, और उस समय हमारी नज़र हीरे पर न गई। हमने सोचा कि माया है, और माया सपनी होती है। इसने इसका दूसरा नाम ले लिया। कहना तो था हीरा है, पर नाम दूसरा ले बैठा, क्योंकि माया सपनी होती है। क्योंकि बानी में कहा, हे माया हुई नागनी। माया नागनी है, हम इसका नाम बदल बैठे। नाम जिस समय बदला, मालिक ने लाज रखी। उस जुबान की जो जुबान उसको जपती है। तभी तुम्हें बार बार कहते थे कि तुम मुट्ठी खोल दो, क्योंकि नाम ही बदला है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग तमाम पूर्ण आसा, कभी न बिया पे चिता। क्योंकि चिता उसको होती है, चिंता उसको होती है जिसका ख्याल हो। यह काम ऐसा हो और होवे कुछ और, उसको चिंता लगती है कि यह क्या हुआ, यह तो ऐसा होना था, ऐसे क्यों हो गया। और जो काम जिसकी इच्छानुसार हो उसको कैसी चिंता, वह चिंता क्यों करे। और साहिब कहते हैं, जो चिंतन करते हैं उनको चिंताएं खत्म हो जाती है। चिंत अचिंत सगल गई, प्रभ नानक 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 भई। और कबीर जी कहते हैं कि जलत अब नाम ऐसा है, अगर मन सड़ता हो मन ठंडा हो जाएगा। अगर भटकता है तो टिक जाएगा। तू नाम जप, प्रण कर रहे हैं नाम जपने की, क्योंकि जिन्होंने नाम जप कर सुख पाया है, जिसने जो नुक्स प्रयोग किया उन्होंने वही बताना है। और कबीर जी ने नुक्स प्रयोग किया नाम का, इसलिए नाम का जिक्र करते शब्द उचारा। अग्नि न देही पवन नहीं मांगने। नाम वह धन है जिसको आग जला नहीं सकती। बाकी सभी पदार्थ को आग का डर है। पता नहीं किस समय आग दुश्मन बन जाए, क्योंकि
जलती तो घर घर है। पता नहीं किस समय यह भावट बन जाए तो भाई भाई का गला काट देता है। पर नाम धन ऐसा है, यह जिसके पास भी है उसको आग का डर नहीं है। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। अग्नि न देहि पवन नहीं मगने, तस्कर नेर न आवे। हवा इसको उड़ा नहीं सकती। तूफान जब आता है तो कितनी वृक्ष गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें और मीनारें गिर जाती है। समुद्र के किनारे पर बसने वाले शहरों की तो कई बार खबर खोज ही मिट जाती है। पर कहाँ झकड़ी वाऊ न होलई, पर्वत में राण। नाम जपने वाला पहाड़ की तरह अटल खड़ा है। कितनी भी दुनिया में तूफान आए इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तस्कर नेर न आवे, चोर इसको चुरा नहीं सकता। धन को बहुत डर है। बैंक से रुपए देने जाए बड़ी चिंता से, ध्यान से, पर फिर भी कई देखते ही देखते लुट जाते हैं। पर भाई नाम धन को कोई डर नहीं, पर कोई जप कर तो देखे। राम नाम धन कर सच आओ, सो धन कत ही न जावे। अगर आपने जप लिया है वह तेरे साथ जाएगा, यहाँ भी और आगे भी। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जा महाबया दूत जम दल्ले, त केवल नाम संग तेरे चले। जा माँ भयानक यमदूत का दल खड़ा है। एक का और दल का क्या मुकाबला है। उनको का दल कहाँ है, गिनती नहीं है। यमदूतों का दल खड़ा है और तू अकेला है। पर अगर आपने नाम जपा हो तो नाम इतने रूप धारण कर लेगा और सारे दल के ऊपर भारी पड़ेगा। तभी कहा है, श्री राम नाम उच्चर मना। इसलिए नाम जप ले, आलस न कर, क्योंकि जहाँ से आपने गुजरना है वहाँ दलों के दल खड़े हैं और तेरा इंतज़ार करते हैं कि किस समय गुजरेगा। और अगर आपने नाम जपा होगा तो आपको ताती हवा भी नहीं लग सकती। जमदूत का किछ न बसाई, तुम पर यमदूत का कोई जोर नहीं चलेगा। जिस महा भयानक दूत जम दल्ले, त केवल नाम संग तेरे चले। अगर अति मुश्किल हो, संसार की कोई बड़ी से बड़ी अड़चन पड़ जाए और वहाँ आगे जाकर एक भारी मुश्किल आती है जिसका किसी को पता नहीं, जिसको पहले पता लग जाए कि आज मेरे घर चोर आएंगे और फिर भी ध्यान न रखें, तो उस जैसे भी कोई मूर्ख है। पहले ही बता दिया है कि आगे यमों का दल खड़ा है और भारी मुश्किल आएगी। उसके लिए जप ले धारण। नाम जप नाम जप नाम जप ले, जालगे चालागे उठ प्यारिया, तू नाम जप ले। जलागे उठ नाम जप, निस्बासुर आराधिए। कहा तुझे न बिया पिए, नानक मिटे उपार। नाम जप नाम जप नाम जप ले, चालागे उठ प्या नाम जप, निस्बासुर आराधिए। कुर्बान नाम पर जलत अम्ब थम्ब मन धावत,
भरम बंधन भव भागा। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।